वेलकम बैक टू शिव शक्ति कॉमर्स क्लासेस। एंड आज आपके लिए मैं लेके आई हूँ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जो क्लास 11th का टॉपिक है। बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है और इस टॉपिक में अपन छोटा सा टॉपिक है, हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, सो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ओके, ये हमारा चैप्टर है बैंक। फटाफट से मेरे साथ नोट डाउन भी कर सकते हो, रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ओके, तो इस चैप्टर के नाम में ही सब कुछ है। क्या है नाम में ही, मतलब इसका मीनिंग, नाम में मीनिंग छुपा हुआ है और इस चैप्टर के नाम से ही हमें समझ में आ जाएगा कि ये चैप्टर किसके रिगार्डिंग है। हमें क्या बनाना है, हमें स्टेटमेंट बनाना है। क्या बनाना है हमें? स्टेटमेंट बनाना है। किसका स्टेटमेंट बनाना है? अपने को बैंक का। वो स्टेटमेंट किस चीज़ का है? मतलब बैंक का स्टेटमेंट को रिकन्सिलिएशन का मतलब होता है मैच करना, इक्वल करना। रिकन्सिलिएशन का मतलब क्या होता है? इक्वल करना। सो हम क्या करेंगे, जो बैंक के स्टेटमेंट है, बैंक एज अ कस्टमर, अपन क्या होता है, अपन कस्टमर होता है अपना। अगर बैंक में अकाउंट होता है तो अपन अपने पास कोई भी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होगी, किससे रिलेटेड? कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन होगी, वो क्या करेंगे हम? कैश में रिकॉर्डिंग करेंगे। किसमें रिकॉर्डिंग करेंगे हम? कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। किसमें करेंगे? कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। कैश आया, डेबिट कैश गया, क्रेडिट कोई किसी ने पेमेंट करी अपने को तो डेबिट, किसी को हमने पेमेंट करी, चेक इशू करा हमने तो क्रेडिट कर दिया। तो ऐसे ये किसमें? और अपना अगर बैंक में खाता है तो बैंक अपने को पासबुक देती है, लेकिन पासबुक में एंट्री हम नहीं करते, बैंक करती है एंट्री। उसको कंप्यूटराइज एंट्री होती है पासबुक में, हम ले जाके पासबुक में कंप्यूटराइज एंट्री होती है। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत क्यों आ गई? ये स्टेटमेंट बनाने की रिक्वायरमेंट इसलिए आई, कभी कभी ऐसे ट्रांजेक्शन हो जाते हैं जिससे हम कैश बुक में कोई ट्रांजेक्शन हो गया, कैश बुक में अपन ने एंट्री कर दी लेकिन पासबुक में हमारी एंट्री नहीं हुई, तो दोनों मिसमैच हो जाते हैं, वो अप डाउन हो जाते हैं। लेट से अगर समझो कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, ईजी, बिल्कुल एक एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा। लेट से कैश बुक का अगर समझो बैलेंस है हमारा, ये हमारी कैश बुक है और ये हमारी पासबुक है। क्या है? कैश बुक है, ये पासबुक है। कैश बुक का बैलेंस समझो दोनों का इक्वल है ना, अभी तो फिलहाल। ठीक है, 10,000 एंड 10,000। और एक एग्जांपल लेते हैं, समझो राम पर्सन है, इसने क्या करा, ये राम पर्सन का स्टेटमेंट है, किसका? राम का। ठीक है, राम का बना रहे हैं। राम ने क्या करा? चेक को इशू करा। क्या करा? चेक इशू करा। ठीक है, चेक इशू करा अदर पर्सन को। ठीक है, शाम को चेक इशू कर दी। तो चेक इशू कर दिया तो राम ने चेक इशू करा, तो कैश बुक में सबसे पहले एंट्री किसमें? राम किसमें करेगा? कैश बुक में। अपन कैश बुक रिकॉर्ड करा, अपन कैश बुक बनाते हैं, पासबुक को मेंटेन कौन करता है? बैंक करता है। तो अपन किस में एंट्री करेंगे? एज अ कस्टमर अपन करेंगे कैश बुक में। तो अपन कैश बुक से समझो चेक इशू करा 2,000 रुपीज़ से। ठीक है, 2,000 हमने कैश बुक में से माइनस कर दिया। ठीक है, लेकिन शाम को जो चेक इशू करा वो बहुत क्या था? लेज़ी था। वो उसने चेक है ना अपने पास ही लेके रख लिया चेक को, और उसने जाके बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया। फिर मंथ एंड आ गया, मंथ एंड में अपन बैलेंसेस चेक करते हैं, पासबुक और कैश बुक का। तो देखा मंथ एंड में दोनों का बैलेंसेस देखा, कैश बुक का तो 8,000 आ रहा है और पासबुक का क्या आ रहा है? 10,000 बैलेंस आ रहा है। ठीक है, कैश बुक का 8,000, पासबुक का 10,000 बैलेंसेस आ रहा है। अब क्या करेंगे? अब अपन क्या बनाते हैं? बैंक, इसके लिए बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, उसको मैच कैसे करेंगे? बिल्कुल इजी है, बहुत इजी रहने वाला है आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे अपन। ठीक है, प्लस माइनस ऐसे करेंगे और पर्टिकुलर। ठीक है, अब हम लिखेंगे बैलेंस, जो बैलेंस है हमारे पास बैलेंस। अब कैसे स्टेटमेंट बनाएंगे? बैलेंस एज पर कैश बुक, ये लिख देंगे हम। कितना बैलेंस है हमारा? 8,000 अभी एंड ऑफ द मंथ। ठीक है,
अब लेकिन पासबुक का बैलेंस अलग आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, पासबुक के बैलेंस को मैच करेंगे। तो पासबुक के बैलेंस को हम इसमें मतलब चेक इशू करा, तो चेक इशू पासबुक के बैलेंस से इसको मैच करेंगे। तो पासबुक के कैश बुक में अपन ने माइनस कर दिया था गलती से, तो उसको वापस कैश बुक में ऐड कर देंगे। तो चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड ऐसे लिखेंगे। तो ये हम क्या करेंगे 2000 से, फिर ये क्या हो गया बैलेंस एज पर पासबुक आ जाएगा। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत, आई होप आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। अपन बिल्कुल अच्छे से पूरे चैप्टर में 4 ट्रांजैक्शन है, उसी 4 ट्रांजैक्शन से चीज़ें रिलेट होगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो भी पहले तो ये चीज़ समझ लो, ये ऐसे स्टेटमेंट बनाते हैं। और इस चीज़ समझने से पहले अपने को ये देखना है क्या होता है हमारे पास। देखो कैश बुक होता है, कैश बुक के बैंक कॉलम में जब हम कैश बुक बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कैश बुक बनाते हैं। कैश बुक का जो बैंक कॉलम होता है क्या होता है, बैंक कॉलम में जब कैश आया अपने पास, इंक्रीज हुआ तो डेबिट, कैश रिड्यूस हुआ तो क्रेडिट। ये हो गया, ये किसका हो गया, कैश बुक का, इसका हो गया कैश बुक का। और अब पासबुक में हम क्या करेंगे, पासबुक में अपोजिट होता है। पासबुक में क्या होता है, अपोजिट होता है। कैसे अपोजिट होता है, पासबुक में अगर पासबुक में अगर बैंक पासबुक के में बैंक का बैलेंस अगर बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, और कम होता है तो डेबिट होता है। क्यों होता है, जैसे अगर हमने कोई अमाउंट डिपॉजिट कराया तो हम अपने पास से कैश आया तो डेबिट कर देते, कैश गया तो क्रेडिट कर देते, ठीक है। लेकिन पासबुक किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनती है, पासबुक बनती है बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी कस्टमर का बैंक के पास खाता है ना, तो वो कस्टमर के पास बैंक उसे एज ए कस्टमर ट्रीट करेगी। कैसे ट्रीट करेगी, ऐसे कस्टमर क्रेडिटर्स ट्रीट करेगी उसको। क्या करेगी, अगर समझो एक एग्जांपल देख लो, कैश डिपॉजिट करा दिया है ना, क्या करा है हमने, कैश डिपॉजिटेड, ठीक है, हमने कैश डिपॉजिट करवा दिया, किसमें, बैंक में कराया। तो हम एंट्री क्या करेंगे जर्नली, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये करेंगे हम एंट्री, ओके, कुछ भी अमाउंट से। लेकिन पासबुक में बैंक क्या एंट्री करेगी, बैंक एंट्री करेगी पासबुक में कि आपके बैंक एंट्री करेगी, बैंक के पास क्या आया, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, और टू कस्टमर्स अकाउंट, कस्टमर्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। आपने कभी देखा होगा आपके बैंक में किसी का खाता होगा तो उसमें आपके खाते में पैसे आता है तो बैंक आपको क्या करती है, क्रेडिट करती है, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड। और आपके खाते से पैसे चले जाते हैं तो योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड। तो ये चीज़ें होती है, ठीक है, ये चीज़ होती है डेबिट क्रेडिट। इसलिए होता है कि बैंक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से डेबिट क्रेडिट करती है, ठीक है, वो अपने को एज ए कस्टमर समझती है, एज ए कस्टमर इन द सेंस वो अपने को क्रेडिटर्स समझती है। तो इसलिए कैश अकाउंट डेबिट, उसके पास कैश आया टू क्रेडिटर्स, ठीक है। तो ये चीज़ें ऐसे होती हैं, ठीक है। आपको आई होप ये चीज़ समझ आई होगी। अब अपन चलते हैं अपने फटाफट से, इसमें 4 ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन है जिससे हम पूरा चैप्टर इसमें कवर है, ठीक है। फटाफट हम करते हैं हमारे, ये बनाएंगे हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। पर्टिकुलर यहाँ अमाउंट आ जाएगा, ठीक है, ऐसे बनेगा। लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। अगर ऐसा आता है तो बैलेंस एज पर कैश बुक, स्टार मार्क जो भी पॉजिटिव बैलेंस होगा तो प्लस में आएगा, नेगेटिव ओवरड्राफ्ट होगा तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। हम ऐड क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे कोई ऐसा चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, क्या होगा, प्रेजेंट, तो इसको क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, ठीक है, ये ऐड हो जाएगा। देन और सेकेंड आइटम क्या आएगा, इसको किसको ऐड करेंगे हम, बैंक कलेक्टेड, ठीक है, बैंक का कोई कलेक्शन हुआ, कलेक्शन मतलब
मतलब इसको ऐसे ऐसे लिख लेते हैं अपन इजी वे में, इसको ऐसे लिखेंगे एनी इंक्रीज इन बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस मतलब हमारा बैंक बैलेंस मतलब होता है ना पासबुक में बैंक बैलेंस बढ़ना, ठीक है। इंक्रीज इन बैंक बैलेंस, अब किस वजह से बैंक में बैलेंस बढ़ता है, अब बताओ बैंक में बैलेंस किस वजह से बढ़ेगा, हमें कोई कमीशन रिसीव हो गया, हमें कोई इंटरेस्ट मिल गया, हमने कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट किया जिससे हमें इंटरेस्ट रिसीव हो गया, कोई डिविडेंड रिसीव हो गया, तो ऐसा जो अमाउंट है वो किस में ऐड हो जाएगा, क्यों ऐड हो जाएगा, क्योंकि अगर वो ऐसा अमाउंट इंक्रीज इन बैंक बैलेंस, उससे पासबुक में हमने बैलेंस बढ़ा दिया लेकिन कैश बुक का बैलेंस रिड्यूस है, तो अपन को किसके इक्वल करना, पासबुक के इक्वल करना, ठीक है। तो पासबुक के इक्वल करना, पासबुक में बढ़ा हुआ है तो कैश बुक को भी बढ़ा देगी, तो वो दोनों इक्वल हो जाएगी, ठीक है। आई होप ये चीज़ें समझ आई होगी आपको। अब लेस क्या करेंगे हम आइटम, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, ठीक है। क्या करेंगे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड और क्रेडिटेड, ये चीज़ें इसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, ठीक है। अब एक चीज़ और लेस करेंगे हम, क्या करेंगे, ये फर्स्ट आइटम, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है। एनी डिक्रीज इन बैंक बैलेंस, क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन बैंक बैलेंस, इसको भी हम लेस कर देंगे। आई होप ये चीज़ें समझ आई। फिर इसके बाद में जो फाइनल हमारा आंसर निकल के आएगा, फाइनल हमारा क्या निकल के आएगा, आंसर निकल के आएगा, उसको बोलेंगे हम बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। बैलेंस एज पर पासबुक लिख के निकल के आएगा। तो आई होप, तो इससे हमारा बैलेंस एज पर पासबुक। अब इस चैप्टर में हम क्या है, ये 4 ट्रांजेक्शन है, इस 4 ट्रांजेक्शन को समराइज़ करा हुआ है, इसी से सारा चैप्टर घुमा हुआ है, इसी से रिलेटेड एंट्रीज मतलब हमारे ट्रांजैक्शन होने वाले हैं, एडलेस आपको बहुत अच्छे से क्लियर। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको बताऊंगे कैसे इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।